काम पे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के बारे में बात करें बच्चों, इंट्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है ओरिजिनल कंक्लूड किया कि मूविंग चार्ज या करंट प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड इन अ सराउंडिंग स्पेस। बच्चों उसके बाद रेडियो वेव डिस्कवर हुआ था हर्ट्ज के द्वारा प्रोड्यूस, जिसे बॉस और जे मार्कोनी के द्वारा बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। करंट या फील्ड जो होता है बच्चों इमर्जिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर डिविकेटेड होगा, डॉट से करंट या फील्ड गोइंग इन द प्लेन ऑफ द पेपर क्रॉस से होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड सोर्स एंड फील्ड्स की बात करेंगे, ई क्यू अपॉन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा, एफ इज क्यू इंटू यू होगा, क्यू इंटू आर ई होगा। जो फील्ड होगा एट अ पर्टिकुलर पॉइंट कैन बी ड्यू टू वन और मोर चार्जेस होगा बच्चों। इट इज फाउंड टू ओबे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सेवरल सोर्सेस का वेक्टर एडिशन होगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ईच इंडिविजुअल सोर्स। एफ इज इक्वल टू क्यू ई क्रॉस ई प्लस बी क्रॉस बी इंटू आर होगा, एफ इलेक्ट्रिक प्लस एफ मैग्नेटिक होगा बच्चों। इसको लॉरेंज फोर्स कहेंगे बच्चों। ठीक है, इसको लॉरेंज फोर्स कहेंगे। अब यहाँ पे कुछ फॉलोइंग फीचर्स हैं कि डिपेंड करेगा क्यू वी बी चार्ज ऑफ द पार्टिकल वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स होता है नेगेटिव चार्ज में अपोजिट होगा पॉजिटिव चार्ज के। जो मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू वी क्रॉस बी इंक्लूड्स होगा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड होगा। वेक्टर प्रोडक्ट मैच करेगा फोर्स को ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इज बिकम जीरो होगा, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक पैरेलल और एंटी पैरेलल होगा, तो फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगा बोथ द वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड। और इसका जो डायरेक्शन स्क्रू रूल या राइट हैंड रूल होगा या वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट होगा। जो मैग्नेटिक फोर्स होगा जीरो होगा यदि चार्ज नहीं मूविंग है, वेलोसिटी जीरो है तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा, मतलब मूविंग चार्ज फील करेगा मैग्नेटिक फोर्स। F is equal to क्यू वी क्रॉस बी, क्यू बी साइन थीटा एन होगा, थीटा एंगल बिटवीन वी एंड बी होगा। और जो मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट फोर्स एक्टिंग होगा यूनिट चार्ज में मूविंग परपेंडिकुलर टू बी विद स्पीड 1 मीटर पर सेकंड टाइमसली। बी इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू बी होगा, यूनिट क्या होगा न्यूटन पर सेकंड कूलम्ब पर मीटर होगा। इस यूनिट को अपन टेस्ला कहेंगे बच्चों, निकोल टेस्ला होगा। और बच्चों जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होगा लगभग 3.6 न्यूटन की पावर माइनस टेस्ला होगा, 1 गॉस 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला होगा। एफ इज इक्वल टू बिल साइन थीटा होता है बच्चों, आइडियल इनटू बी होगा बच्चों, एल क्या वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा, लेंथ ऑफ द रॉड होगा, द डायरेक्शन आइडेंटिकल टू द करंट होगा। यहाँ याद रखना करंट आई इज नॉट अ वेक्टर, इन द लास्ट वी हैव ट्रांसफर्ड द वेक्टर साइन फ्रॉम जे टू एल। ठीक है, ये हो गया बच्चों। मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड की बात है तो अपन कंसीडर करेंगे बच्चों मैकेनिक्स के बारे में। अपन देखेंगे कि अपन बी क्रॉस बी होगा बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, बी और बी परपेंडिकुलर होगा बच्चों, वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग बी होगा तो कंपोनेंट रिमेन चेंज होगा। और मोशन अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड होगा फैक्टरी होगा मैग्नेटिक फील्ड को, जो मोशन इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू बी होगा बिफोर अ सर्कुलर प्रोड्यूस करेगा हेलिकल मोशंस बच्चों। और जो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ होगा एम वी स्क्वायर बाई आर होगा फोर्स जो। ठीक है, और यहाँ पे रेडियस एम वी अपॉन क्यू बी होगा बच्चों, फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर होगा। और ओमेगा होगा 2 पाई एम या क्यू बी अपॉन एम होगा बच्चों। टाइम टेकन 1 रिवोल्यूशन 2 पाई बाई ओमेगा 1 बाई फ्रीक्वेंसी होगा बच्चों। ठीक है, और बच्चों जो डिस्टेंस मूव्ड होता है along द मैग्नेटिक फील्ड इन वन रोटेशन इसको पिच कहते हैं। जो पिच होता है VH इंटू टी होगा। जो रेडियस ऑफ द सर्कुलर कंपोनेंट होगा मोशन का उसको अपन रेडियस ऑफ हेलिक्स कहेंगे बच्चों। जो रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ कंपोनेंट्स होता है उसको अपन रेडियस ऑफ हेलिक्स कहते हैं बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट होता है बच्चों। ये बायो-सावर्ट लॉ ने स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट डीएल एलिमेंट के बारे में बोला था। उन्होंने बोला था कि dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन आइडियल r अपॉन म्यू 4 पाई इंटू r क्यूब होगा बच्चों। आइडियल बच्चों क्या है, स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट है। r क्या है, डिस्टेंस है बच्चों फ्रॉम पॉइंट, और r क्यूब है बच्चों डिस्टेंस है हमारा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। और ये एक्सप्रेशन होल्ड होगा जब मीडियम हमारा वैक्यूम होगा बच्चों। यहाँ पे जो हमारा मूवमेंट होगा एंटी क्लॉकवाइज तो रिजल्ट जो होगा टूवर्ड्स हमारी तरफ होगा, यदि क्लॉकवाइज होगा तो रिजल्टेंट अवे होगा हमसे। मैग्नीट्यूड क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 की पावर माइनस 7 टेस्ला होगा। म्यू नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होगा बच्चों। अब यहाँ पे कुछ अपन देखेंगे कि बोथ और लॉन्ग रेंज होगा, बोथ डिपेंड होगा इनवर्सली ऑन द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स टू द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा। जो प्रिंसिपल होगा सुपरपोजिशन का अप्लाई होगा बोथ फील्ड्स में। और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा लीनियर होगा इन द सोर्स ऑफ आइडियल, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लीनियर होगा इलेक्ट्रिक चार्ज में। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा प्रोड्यूस होगा स्केलर सोर्स नेमली द इलेक्ट्रिक चार्ज। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा प्रोड्यूस होगा वेक्टर सोर्स आइडियल। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा ज्वाइनिंग करेगा सोर्स और फील्ड पॉइंट को। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा परपेंडिकुलर होगा प्लेन की कंटेन करेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और करंट एलिमेंट आइडियल। यहाँ पे एंगल डिपेंडेंसी होगा बायो-सावर्ट लॉ में, जो कि प्रेजेंट नहीं होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी भी पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ डीएल वो जीरो होगा, थीटा जीरो साइन थीटा जीरो होगा बच्चों। इंटरेस्टिंग रिलेशन है बच्चों परमिटिविटी एंड म्यू नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का। वैक्यूम में बच्चों एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन c स्क्वायर होगा बच्चों। एसआई यूनिट म्यू नॉट की फिक्स होगी, इक्वल होगा 4 पाई इंटू 10 की पावर 7 इन मैग्नीट्यूड बच्चों। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के होता है, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई होगा, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे होगा। नोट करना कि जो फील्ड होगा स्मॉल इन मैग्नीट्यूड होगा बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड एंड द एक्सिस ऑफ सर्कुलर ग्रुप में बच्चों डीबी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट आएगा एक्सिस बच्चों सेंटर पे मैक्सिमम होता है, धीरे धीरे अपन का मैग्नेटिक फील्ड कम होने लगता है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2i। और सेंटर पे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r i। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है ड्यू टू सर्कुलर वायर फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। और यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का गिवन होगा राइट हैंड रूल से। कर्ल करो पाम को राइट हैंड रूल अराउंड द सर्कुलर वायर विद द फिंगर पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होगा। जो होगा फिंगर और जो राइट हैंड थंब होगा वो अपन को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। ठीक है बच्चों।
अब एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो एम्पियर सर्किटल लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट ये है बच्चों, इन्होंने बोला था इंटीग्रेशन बी डॉट डी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। मतलब ये कहते हैं कि इंटीग्रल जो म्यू नॉट टाइम्स होगा टोटल करंट जो कि पास होगा सरफेस से बच्चों। बी टेंजेंशियल होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, बी नॉर्मल टू द लीफ होना चाहिए, बी वेनेसेस होना चाहिए, म्यू नॉट आई ई होता है बच्चों। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जो फील्ड होगा एवरी पॉइंट ऑन सर्कल में इस सेम होगा मैग्नीट्यूड में। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉजेस करेगा सिलेंड्रिकल सिमेट्री, ठीक है, डिपेंड करेगा तीन कोऑर्डिनेट, डिपेंड ओनली वन आर वेदर द सिमेट्री सॉल्यूट सिंपली। और ये जो लाइन होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये फॉर्म करता है क्लोज लूप्स को बच्चों, ठीक है। और एम्पियर सर्किटल लॉ में जो बच्चों आई नेट होगा वो इनक्लोज्ड करंट होगा, अंदर का जो करंट होगा वही होगा बच्चों। और जो डिटरमाइन करेंगे डायरेक्शन को तो वो राइट हैंड रूल होगा बच्चों, ठीक है। क्या हो गया बच्चों, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर हो गया, ठीक है। सोलेनॉइड की बात करें बच्चों तो अपन देखेंगे सोलेनॉइड लेंथ लार्ज होता है कंपेयर टू रेडियस, लॉन्ग होगा, ठीक है, हेलिक्स होगा, नेबरिंग टर्न्स क्लोजली स्पेस्ड होगा, रिगार्डेड होगा, सर्कुलर रूप होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर सम होगा बच्चों, और यहाँ पे इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर होगा बच्चों। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है फॉर्मूला इसका, जो फील्ड आउटसाइड ऑफ सोलेनॉइड होगा वो अप्रोचेस टू जीरो होगा, और अपन एज्यूम करेंगे जो फील्ड आउटसाइड होगा वो जीरो होगा, जो फील्ड इनसाइड बिकम एवरीवेयर पैरेलल टू द एक्सिस होगा बच्चों। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होगा, जो डायरेक्शन होगा फील्ड का गिवन होगा राइट हैंड रूल से, जो सोलेनॉइड होगा कॉमनली यूज्ड होगा, ऑब्टेन करेगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होगा, जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा वो गिवन होगा राइट हैंड रूल से, जो सोलेनॉइड होगा कॉमनली यूज्ड करेंगे ऑब्टेन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होगा, सोलेनॉइड इज कॉमनली यूज्ड टू ऑब्टेन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट वायर्स, फोर्स म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d इनटू कैपिटल L होगा बच्चों। पैरेलल करंट अट्रैक्ट करेगा, एंटी पैरेलल करंट रिपल करेगा बच्चों। पैरेलल करंट क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, एंटी पैरेलल करंट रिपल करेगा। F बाई L होगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d होगा, ठीक है। और जो F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d इनटू L होगा। F बाई L फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा बच्चों, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d होगा। जो एक्सप्रेशन होगा यूज करके डिफाइन द एम्पियर, जो कि 7 SI बेसिक यूनिट्स होंगे बच्चों। अब जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है करंट बैलेंस, जो कि मेजर करेगा मैग्नेटिकल फोर्स को। जब स्टडी करंट 1 एम्पीयर सेटअप होगा, कंडक्टर में जो क्वांटिटी जो कि फ्लो करेगा थ्रू क्रॉस सेक्शन वो 1 कूलम्ब होगा बच्चों। टॉर्क की बात करें बच्चों तो टॉर्क यहाँ पे क्या होता है, टॉर्क हमारा बीना साइन थीटा होगा, टॉर्क होगा बीना साइन थीटा, ठीक है। टॉर्क हमारा क्या होता है बच्चों, बीना साइन थीटा होता है टॉर्क। और मैग्नेटिक मूवमेंट होता है I इंटू ए होगा बच्चों। टॉर्क होता है M क्रॉस बी, टॉर्क होता है इलेक्ट्रिक डायपोल में P क्रॉस ई। M और B पैरेलल होंगे तो इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा, एंटी पैरेलल होंगे तो इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होगा। मैग्नेटिक मूवमेंट NIA भी हो सकता है। N क्या नंबर ऑफ टर्न्स है, I करंट है, A क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बच्चों, ठीक है। अब सर्कुलर करंट लूप ऑफ मैग्नेटिक डायपोल की बात करें तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई मैक्स क्यूब होगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये मैग्नेटिक है हमारा, क्या है मैग्नेटिक डायपोल है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 अपॉन एक्स क्यूब, या बच्चों अगर अपन बात करें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन एक्स क्यूब भी होता है बच्चों, ठीक है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में बच्चों टॉर्क NIAB होगा, ठीक है। और या फाई इक्वल टू NAB बाई K होगा बच्चों। जो गैल्वेनोमीटर होता है इसका यूज करते हैं, ये इसका यूज होता है एज अ डिटेक्टर की करंट को चेक करेगा है कि वो फ्लो कर रहा है कि नहीं सर्किट पे, ठीक है बच्चों। न्यूट्रल पोजीशन पॉइंटर में यहाँ पे कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा, ठीक है। और ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा, करंट का ऑर्डर म्यू एम्पियर होगा। करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर क्या होता है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट होगा 5 बाई NAB बाई K होगा बच्चों। RC प्लस R ऑलमोस्ट इक्वल टू R लार्ज होगा। जो गैल्वेनोमीटर होगा इसका यूज होगा एज अ वोल्टमीटर टू मेजर करेगा वोल्टेज अक्रॉस अ गिवन सेक्शन ऑफ द करंट, और कनेक्टेड होगा पैरेलल में विद दैट सेक्शन ऑफ द सर्किट। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज होगा। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो करंट सेंसिटिविटी है वो नेसेसरली इंक्रीज नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी को इंक्रीज करे बच्चों, ठीक है। ये हो गया। अब समरी की बात करेंगे बच्चों, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस वी प्लस सी होगा, मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी क्रॉस वी होगा, नॉर्मल टू वी होगा, और वर्क डन बाय 0 होगा। बिल साइन थीटा होगा, I1 होगा, डायरेक्शन I गिवन होगा डायरेक्शन ऑफ करंट से। BC होगा बच्चों QV अपॉन 2 पाई m होगा, ये फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट होगा पार्टिकल स्पीड और रेडियस से। DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल R अपॉन R क्यूब होगा बच्चों। B इज इक्वल टू म्यू नॉट I R स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 3/2 होगा। सेंटर पे म्यू नॉट I अपॉन 2R होगा, इंटीग्रेशन B डॉट म्यू नॉट I होगा बच्चों। साइन I डिटरमाइंड होगा फ्रॉम राइट हैंड रूल से। BL होगा म्यू नॉट I इनक्लोज्ड होगा, I नेट करंट इनक्लोज्ड बाय क्लोज सर्किट होगा। B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R होगा। B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI होगा, B इज इक्वल टू NI अपॉन 2 पाई R होगा बच्चों। पैरेलल करंट अट्रैक्ट करेगा, एंटी पैरेलल करंट रिपल करेगा। मैग्नेटिक मूवमेंट NI होगा, जो डायरेक्शन ऑफ M होगा गिवन होगा राइट हैंड रूल से। जब ये लूप प्लेस्ड होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स होगा 0 होगा। टॉर्क M क्रॉस B होगा, K phi NIAB होगा। phi होगा इक्विलिब्रियम डिफ्लेक्शन, क्या होगा टॉर्जनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग होगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे परमिबिलिटी म्यू नॉट M L2 T minus 2 A minus 2 होगा। मैग्नेटिक फील्ड M T minus 2 A minus 1 होगा। मैग्नेटिक मूवमेंट L2 A होगा, K होगा M L2 T minus 2 होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज लूप बनाएगा बच्चों। पैरेलल करंट अट्रैक्ट करेगा, एंटी पैरेलल करंट रिपेल करता है बच्चों। जब करंट वेरी करेगा विद टाइम तो न्यूटन थर्ड लॉ वैलिड होगा बच्चों। F होगा Q V क्रॉस V प्लस E होगा बच्चों। एम्पियर सर्किट लॉ इंडिपेंडेंट नहीं होता बायो-सॉवर्थ लॉ में, ये डिराइव्ड होता है बायो-सॉवर्थ लॉ से बच्चों। ये रिलेशनशिप लाइक सिमिलर है गॉस लॉ और कूलम्ब्स लॉ बच्चों, ठीक है। जैसे गॉस लॉ है, कूलम्ब्स लॉ, इसी तरह हमारा बायो-सॉवर्थ लॉ है बच्चों,
और हमारा क्या है एम्पियर सर्किट लॉ है, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं होता बायो-सॉर्ट लॉ से, ठीक है बच्चों। तो एफ लॉरेंस क्या होगा, एफ एम प्लस ई होगा, मतलब मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एफ एम क्या होगा, क्यू वी क्रॉस बी होगा, एफ ई क्या होगा, क्यू इंटू वी होगा, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी प्लस ई होगा बच्चों, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है बच्चों, करंट वेरी करेगा टाइम से, न्यूटन थर्ड लॉ वैलिड होगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या बनाएगा, क्लोज लूप, एम्पियर सर्किट लॉ इंडिपेंडेंट नहीं होगा बायो-सॉर्ट लॉ से, ठीक है। बिल साइन थीटा होगा, बीसी क्यूब अपॉन 2 पाई एम होगा, डीबी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस अपॉन आर क्यूब होगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होगा। पैरेलल करंट अट्रैक्ट करता है बच्चों, एंटी पैरेलल करंट रिपेल करेगा, मैग्नेटिक मोमेंट एनआई होगा, डायरेक्शन एम गिवन होगा राइट हैंड रूल से। जब ये लूप प्लेस होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, जो फोर्स होगा 0 होगा, टॉर्क एम क्रॉस बी होगा, के फाई एनआई बी होगा, फाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफ्लेक्शंस होगा, के टॉर्जनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग होगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है मैग्नेटिज्म का, मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म। जिसमें बच्चों देखो अगर अपन बात करें कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में तो वो मैग्नेटिज्म करके चैप्टर कंप्लीट कराते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में 2 पार्ट में दिया है। पहला मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें अपन ने बायो-सॉर्ट लॉ के बारे में देखा, सोलेनॉइड के बारे में देखा बच्चों। उसके बाद अपन ने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में देखा, ठीक है। उसके बाद मूविंग अपन ने बिल साइन थीटा देखा बच्चों, अपन ने बीना साइन थीटा देखा, टॉर्क बीना साइन थीटा, बिल साइन थीटा, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी देखा बच्चों, एफ एम परपेंडिकुलर टू बी, एफ एम परपेंडिकुलर टू बी होगा, क्यू बी साइन थीटा हो गया बच्चों, ठीक है। पैरेलल करंट अट्रैक्ट करेगा, एंटी पैरेलल करंट रिपेल करेगा, एफ इज इक्वल टू म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई डी इंटू एल होगा, एफ बाई एल म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई डी हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों याद रखना एम्पियर सर्किट लॉ बच्चों इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो अपन डिपेंड करेगा बायो-सॉर्ट लॉ में। जैसे बच्चों कूलम्स लॉ क्या है हमारा, बायो-सॉर्ट लॉ है, गॉस लॉ था उसमें बच्चों इलेक्ट्रोस्टैट में, यहाँ पे क्या है एम्पियर सर्किट लॉ। इंटीग्रेशन पी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, आई इनक्लोज्ड क्या बच्चों, टोटल करंट इनसाइड द सरफेस, सरफेस के अंदर टोटल करंट बच्चों। वहाँ पे इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल म्यू नॉट सिग्मा नॉट अपन म्यू नॉट अपन क्यू नॉट, सॉरी बच्चों क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट था बच्चों इंटीग्रेशन गॉस लॉ में। तो वहाँ पे इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल, ठीक है, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट था। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल था, चाहे वो पॉइंट बाहर हो इनसाइड हो, लेकिन वहाँ पे चार्ज भी इनसाइड की व्यवस्था, यहाँ पे भी आई करंट इनसाइड है जो इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल। जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होता है थ्रू एनी क्लोज सरफेस वो 0 होता है, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड क्या होगा, म्यू नॉट एन आई होगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म खत्म हुआ बच्चों। मैग्नेटिज्म मैटर की भी मैंने एनसीईआरटी निपटा दी बच्चों। मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।